एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 चैप्टर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फैक्टर्स और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4C। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर देन मार्क देयर HCF। अब यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है HCF। H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर। अभी तक हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 6। लेकिन जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है विच इज कॉमन इन बोथ बट द बिगेस्ट फैक्टर। जैसे हम 9 और 15 को देखेंगे तो 9 जो है किससे डिवाइड है, 1 से है, 3 से है, 9 से है, एंड 15 किससे है, 1 से है, 3 से है एंड 5 से है। तो जब दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है तो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाउ वी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद जो है हम बताएंगे कि एक्सरसाइज 4C को कैसे सॉल्व करें। नाउ लुक एट हेयर, आई रोट एक्सरसाइज 4C हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। HCF ऑफ टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है, ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर दैट डिवाइड द नंबर बोथ नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। फॉर एन एग्जाम्पल, HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जो HCF है उसको कैसे निकालेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यू नो ऑलरेडी कि जैसे 16 है तो इसके क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2 × 2, एंड 18 के क्या हो जाएंगे 2 × 3 × 3। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। 2 से 16 भी डिवाइड हो रहा है एंड 2 से 18 भी है, तो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 2। ठीक है, या फिर एक और मेथड था 16 के कैसे निकालेंगे कॉमन फैक्टर, कि आप 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 8 आ गया, फिर 2 4 जा 8, ठीक है, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 1। जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता है आप इस तरह इसको सॉल्व करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 18 है, दिखा रही, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, देन 3 3 जा 1, तो आपको 1 मिल गया। तो आपको पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4C अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, 9 एंड 15, 9 के क्या हो जाएंगे 3 3 जा 9, यू कैन डू लाइक दिस। 15 के 3 5 जा 15, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 इज कॉमन इन बोथ, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं 9 का 3 × 3, 15 का 3 × 5, दोनों में जो कॉमन है उसको सर्कल बना लिया, और वी विल राइट हियर HCF इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे, 8 एंड 16, 8 के हो जाएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, 16 के हो जाएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब आपने क्या किया कि 8 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 इज कॉमन इन बोथ, तो HCF इक्वल्स टू 8। समझ में आया? अगर नहीं आया तो अब आपको वर्बली भी दिख जाएगा कि 8 बन जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 8। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। यहाँ 4 है, ये 18 है, 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, तो ऑब्वियसली इनको ब्रेक करेंगे। 4 का हो जाएगा 2 2 जा 4, 18 का हो जाएगा 2 3 जा 6 3 जा 18, तो विच इज कॉमन इन बोथ 2, लुक एट हियर 2 एंड 2, तो HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 2। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं, 28 32। अब अगर आपको टेबल्स आते हैं तो यू कैन सी कि अगर ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32, तो आपको वर्बली पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देयर विल बी 4, क्योंकि 8 से 28 डिवाइड नहीं हो रहा है, 32 हो रहा है बट 28 नहीं हो रहा है। ऐसे ही 7 से 28 हो रहा है, 32 से नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने इसको ब्रेक किया, 2 2 जा 4 7 जा 28, यहाँ पर
2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। देखेंगे 2 2 जा 4, 2 2 ले लेंगे यहाँ पर, 2 2 जा 4, तो विच इज कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैं ब्रैकेट क्यों लगाती हूँ, ये बॉक्स में देखना है कि कितने टाइम इसमें 2 आया है, कितने टाइम इसमें 2 आया है। तो 2 बारी इसमें 2 है, 2 बारी इसमें 2 है, तो इसके लिए मैंने एक बॉक्स बना दिया सो दैट यू कैन गेट टू नो ईजली। नाउ क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं 40 24। 40 को देखते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। यहाँ देखते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब देखिए 3 टाइम्स 2 इसमें आया 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो 3 के लिए मैंने कॉमन बना दिया, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट HCF चार्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आपको कंप्लीट करना है। ये है आपके क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको अब देखना है कि 3, ठीक है, पहले 3 को लेके चलते हैं, 3 12 15 18 30 36 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है, एंड 3 10 जा 30। तो सब में क्या आ रहा है, 3 इज द कॉमन फैक्टर, क्योंकि ऑल आर कमिंग इन 3 की टेबल में आ रहे हैं। अब देखते हैं 6 एंड 12 में क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 6 हो जाएगा। 6 एंड 5 में कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जिससे दोनों कट हो रहे हों और बिगेस्ट फैक्टर हो। तो 6 से 6 कटेगा बट 15 नहीं कटेगा, तो 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 3 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 6 एंड 8 में देखेंगे, 6 3 जा 8, ठीक है, 6 3 जा 18, सॉरी 18 नहीं, हाँ 8 नहीं 18, 6 3 जा 18, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। अब 6 एंड 30, 6 5 जा 30, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। 6 6 जा 36, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। अब 9 को देखते हैं, 9 एंड 12 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। 15 में देखेंगे, इसमें भी 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 9 एंड 18 में क्या देखेंगे, 9 1 9, 9 2 जा 18, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 9। 9 और 30 में देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें भी 3 रहेगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 हो जाएगा। 9 एंड 36 में, 9 की टेबल में 36 आ रहा है ना, 9 4 जा 36, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको क्या बताया कि जो दोनों में कॉमन हो और वो बिगेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, कि उससे ज़्यादा कोई किसी भी नंबर से कट नहीं हो सकता है। अब ये 12 देखेंगे, 12 12, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12। 12 और 15 में क्या हो जाएगा, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। 18 एंड 12 में देखेंगे, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ठीक है। अब 3 से मैंने आपको बताया 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, बट हम यहाँ चेक करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 नहीं 6 होगा। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा। अब 36 है, यहाँ 12 है, तो 12 की टेबल में 36 आ रहा है, 12 3 जा 36, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12। यहाँ 24 है, यहाँ 36 है, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पर देखिए 24 है, यहाँ पर 15 है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3। अब 24 एंड 18 है, तो 3 की टेबल में भी आते हैं बट 6 की टेबल में भी आते हैं। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा, 3 नहीं होगा। 30 एंड 24 बोथ कम इन 6 टेबल, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। 36 24, तो ऑब्वियसली 12 की टेबल में आएंगे दोनों, ठीक है। जो जिस बिगेस्ट नंबर से कट हो रहे हैं दोनों, वो भी चेक करना है। पहले हमें दोनों नंबर को देख के चलना कि ये आपस में एक दूसरे को तो कट नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपस को कट नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नंबर जो बड़ा हो और दोनों को
कट कर रहा हूँ, इट मीन्स जो दोनों नंबर्स हैं वो किसी एक नंबर की टेबल में आने चाहिए और वो नंबर शुड बी बिगेस्ट। क्लियर हो गया नाउ। तो अब देखिए 24 एंड 36 में क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दीज नंबर्स हैव ऑलरेडी बीन फैक्टराइज्ड फॉर यू, फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन पेयर्स। कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा 20 एंड 36। ठीक है 20 एंड 36 का दिया गया है, यहाँ पर फैक्टराइज किया गया। ये क्या है ये मैं बता रही हूँ, ये आपने फैक्टराइज किया गया। ये क्वेश्चंस हैं ABCDEF। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस एंड दीज आर द नंबर विच इज फैक्टराइज फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 20 है, तो 20 एंड 40 में, अब यहाँ ये दोनों आपने 20 देखा और ये देखा 40, तो दोनों में 2 2 5 है, 2 2 5। ठीक है 2 2 5, तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20, या फिर आप देखें 21 20 22 या 40, तो वैसे भी आपको पता चल जाना है। अब यहाँ 20 36, 20 देखेंगे आप ये है एंड 36 कहाँ ये है, तो इसमें कि 2 2 5 और 2 2 3 3, तो क्या हो जाएगा कॉमन 2 2 4 हो जाएगा। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 4। ठीक है देखिए 2 2 2 2, तो बाकी कॉमन नहीं है, तो बिगेस्ट क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन फैक्टर देखते तो 2 है। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोनों में 4, क्योंकि एक पेयर ये लेंगे एक पेयर ये लेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। यहाँ पर देखेंगे 27 एंड 40, 27 ये है 3 3 3, 40 2 2 2 5, मीन्स इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए डी क्वेश्चन नंबर 14 36, 14 2 7 36 में 2 2 3 3, तो 1 ये 1 टाइम 2 इसमें है एक बार इसमें है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। अब ई में देखते हैं 14 16, 14 में 2 7 है, 16 में 2 2 2 2, मतलब एक 2 कॉमन है दोनों में, तो जो कॉमन है वही बिगेस्ट होगा। पहले हम कॉमन निकालेंगे उसके बाद देखेंगे और बिगेस्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली इसमें एक ही कॉमन है वही बिगेस्ट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। एफ पे चलते हैं 16 36, 16 क्या है 2 2 2 2, 36 क्या है 2 2 3 3, तो 2 टाइम्स इसमें 2 है 2 टाइम्स इसमें 2 है, तो 2 2 जा 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 4। आपने कहा 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36। क्लियर हो गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स अब क्या करेंगे, यू विल अप्लाई, यहाँ पर आप फैक्टर्स निकालेंगे और फिर जो कॉमन फैक्टर होगा उसको आप राइट डाउन करेंगे। लुक एट हेयर क्वेश्चन नंबर 4 ए 6 एंड 10, 6 एंड 10, 6 से क्या हो रहा है 2 3 जा 6, क्योंकि बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे निकालेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन में दिखाते हैं तो वैसे ही आप शो ऑफ करेंगे। 2 3 जा 6, 10 का हो जाएगा 2 5 जा 10, दोनों में कॉमन क्या है 2 एंड 2 इज द हाईएस्ट, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। 16 18 में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 18, 2 3 जा 6, 3 जा 18, which is common 2 and 2 is the highest common factor, so your answer will be 2. Now is it visible to all of you? क्वेश्चन नंबर सी पे देखते हैं 15 25, 15 का 3 5 जा 15, 25 5 5 जा 25, तो दोनों में कॉमन क्या है 5 एंड 5 इज द बिगेस्ट, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। 16 48, 16 के फैक्टर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 48 के 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो कॉमन क्या है दोनों में, एक पेयर है एक पेयर ये एक पेयर ये एक पेयर ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। आप देखेंगे 28 36 में 28 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 36 में 2 2 जा 4, 3 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, देखेंगे 2 एंड 2 पेयर से, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 4। 36 45, 36 क्या हो जाएगा
2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 12 3 जा होगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 45 3 5 जा 15 15 3 जा 45। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, एक 3 का पेयर ये है, एक 3 का पेयर ये है, तो दोनों में कॉमन ले लिया 3 3, तो 3 3 जा 9। कैसे निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाइड 3, 3 मल्टीप्लाइड 3 कितना हो जाएगा 9। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 9। क्लियर हो गया। नाउ 27 36, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 36, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर लेंगे। HCF इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 इक्वल टू 9। H में देखेंगे 28 33, 28 2 2 जा 4 4 7 जा 28 33 11 मल्टीप्लाइड 3। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा दोनों में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4C इज फिनिश्ड। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगते हैं, आपको समझ में आता है, यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल in your school with your friend, and also don't forget to tell me from where you are watching my videos. It's motivate me। और जो भी आपकी क्वेरीज है, I will try to solve it out। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।